यूं मायूस बैठे रहने से क्या होगा? मौजज़ा तो अल्लाह के रूबरू खड़े होने से होगा। यकीन का दावा करते हो तो यकीन रखो भी। ये सोचकर क्यों घबराते हो कि आगे क्या होगा? जानते हो क्यों ये बेचैनी तुम्हें सताती है? तुम जल्दबाज हो, तुम्हारी जल्दबाजी तुम्हें थकाती है। तुम हर बार नाफरमानी करते हो अल्लाह के फैसलों की, मगर आखिर में उसी की मोहब्बत हर बार तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से बचाती है। लेकिन तुम्हें हर हिफाजत सज़ा ही नज़र आती है। तुम देखते नहीं, पर ज़िंदगी तुम्हें हर एक की हकीकत दिखाती है। जिसने सुना है तुम्हें हर दफ़ा, उसकी बस एक दफ़ा सुन लेने से क्या होगा? काफ़ी करके देखो अल्लाह को, फिर तुम्हें कुछ भी न चाहिए होगा। उसकी चाह को चाहो, फिर वही मिलेगा जो तुमने चाहा होगा। तुम राज़ी रखो उसे, फिर वही होगा जिस पर तुम्हारा दिल राज़ी होगा। सबका सब तुम्हारा, जब तुम्हारा कारसाज अल्लाह होगा। और फिर तुम्हारा नसीब तो लिखने वाला अल्लाह है। वो अल्लाह जो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि अगर तुम्हें अंदाज़ा हो जाए तो लफ्ज़ अल्लाह पुकारते हुए तुम्हारी सांसें थम जाएं। उसने तो अपनी मोहब्बत को माँ की मोहब्बत से भी ज़्यादा करार दिया है। एक माँ की मोहब्बत से कई गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है वो तुमसे। हर गर्ज से पाक मोहब्बत, खालिस और कीमती मोहब्बत, नायाब और मुक़द्दस मोहब्बत। तो फिर खुद सोचो, वो अल्लाह, वो हमारा इतना प्यारा अल्लाह कैसे तुम्हारे नसीब में कुछ बुरा लिख सकता है? अगर एक माँ को इख्तियार दिया जाता कि वो अपनी औलाद का नसीब लिखे, तो वो भी कोशिश करती कि अपनी औलाद के नसीब में दोनों जहानों की खुशियाँ लिख दे। इतना कुछ लिख दे कि उसकी औलाद कभी भी कोई महरूमी महसूस ना कर सके। मेरा रब तो 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है तुमसे।